अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का लास्ट टॉपिक है जो कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है। ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको हम आज देखेंगे। CNF को देखने से पहले हम लोग एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम ये है, इफ L is a language generated by some CFG, then there is another CFG that generates all the non-null words of L, all of whose productions are of one of two basic forms. Non-terminal generated from string of only non-terminals and or non-terminals generated from one terminal। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक लैंग्वेज L है, उसकी CFG है, CFG1 भी कह सकते हैं, उस CFG की तमाम स्ट्रिंग्स या तमाम वर्ड्स जनरेट किए जा सकते हैं। सिर्फ नल को रिमूव करके तमाम वर्ड्स जनरेट किए जा सकते हैं इस वाले फार्मूले से। वो आपके पास फार्मूला या फॉर्म्स कौन सी हैं? फर्स्ट में है कि नॉन टर्मिनल, जितने भी आपके पास नॉन टर्मिनल्स हैं वो ड्राइव हो रही हों स्ट्रिंग ऑफ ओनली नॉन टर्मिनल से। आपके पास राइट साइड पे सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनल्स होने चाहिए, या आपके पास राइट साइड पे वन टर्मिनल होना चाहिए। इस फॉर्म से आप नल को गेट नहीं कर सकते। नल के अलावा तमाम स्ट्रिंग को गेट कर सकते हैं इस वाले फॉर्म से। नॉन टर्मिनल आपके पास जो है, इसका रूल है स्ट्रिंग ऑफ ओनली नॉन टर्मिनल्स। नॉन टर्मिनल आपके पास चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनल के साथ, या आपके पास वन टर्मिनल के साथ रिमूव होगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारे पास एक CFG है, CFG के कुछ रूल्स हैं। हमारे पास इधर 3 रूल्स हैं। 3 रूल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट में हमारे पास है S। हमारे पास S क्या है? स्टार्ट सिंबल। S पॉइंट कर रहा है X1 को, या S पॉइंट कर रहा है X2 A X2 को। यहाँ पे कैपिटल जो X है, X1 X2, ये आपके पास नॉन टर्मिनल है, और जो यहाँ पे स्मॉल a है ये आपके पास टर्मिनल है। और S अप्रोच कर रहा है, जो थर्ड वाला रूल है वो ASB। आपके पास A एंड B टर्मिनल हैं और S आपके पास नॉन टर्मिनल। लास्ट वाला इसका रूल है, वो पॉइंट कर रहा है B को। इसी तरह X और X1 और X2 के रूल्स देखें। X1 पॉइंट कर रहा है X2 को, और X1 पॉइंट कर रहा है B को। X2 पॉइंट कर रहा है AX2 को, और X2 पॉइंट कर रहा है डबल AX1 को। यहाँ पे देखें, अगर हम लोगों ने जो पीछे थ्योरम में देखा था कि हमारे पास एक CFG है, उसमें अगर नल नहीं आता तो उसके तमाम वर्ड्स या उसकी तमाम स्ट्रिंग्स डिफाइन की जा सकती हैं इन वाले फार्मूला से। जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा था कि हमारे पास नॉन टर्मिनल पॉइंट करे स्ट्रिंग ऑफ ओनली नॉन टर्मिनल, या हमारे पास नॉन टर्मिनल पॉइंट करे वन टर्मिनल को। तो हमारे पास ये जो CFG है, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं उन दो फॉर्म्स में। उन दोनों फॉर्म्स में से किसी एक फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाए तो हमारे पास जो नई CFG आएगी वो इस वाली CFG को भी एक्सप्रेस करेगी। अब हमारे पास जो टारगेट है वो ये है कि हमारे पास ये जितने भी रूल्स हैं इसमें राइट साइड पे या तो सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनल्स हों, या तो सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनल्स हों राइट साइड पे, या फिर हमारे पास अगर टर्मिनल होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक टर्मिनल हो। यहाँ पे अगर आप देखें, फर्स्ट वाला रूल जो है, S अप्रोच कर रहा है X1 को, ये ओके है। आपके पास जो सेकंड वाला रूल है X2 A और X2, ये आपने इसको चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? क्योंकि इसमें एक आपके पास टर्मिनल भी आ रहा है, एक आपके पास टर्मिनल भी आ रहा है। जबकि आपने अभी पीछे देखा था कि आपके पास राइट साइड पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास नॉन टर्मिनल होनी चाहिए, नॉन टर्मिनल की स्ट्रिंग होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास टर्मिनल भी आ गया तो इसने इस वाले रूल को आपने चेंज करना। यहाँ पे जो थर्ड वाला रूल है इसमें भी आपके पास टर्मिनल भी आ रहा है, इसको आपने चेंज करना है। ये जो आपके पास फोर्थ वाला है ये ओके है, फर्स्ट वाला भी आपके पास ओके था। आपके पास ये जो X1 का फर्स्ट वाला रूल है, X2 यहाँ पे आपके पास ये दोनों आपके पास जो हैं ये नॉन टर्मिनल हैं, ये भी ओके है। और जो इसका सेकंड वाला रूल है सिर्फ और सिर्फ एक टर्मिनल है, ये भी ओके है।
x2 के रूल्स देखें, आपके पास जो फर्स्ट वाला है वो इसमें टर्मिनल भी आ रहा है, नॉन टर्मिनल भी आ रहा है, इसको आपने चेंज करना है। और जो इसका सेकंड वाला रूल है इसमें टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों आ रहे हैं, तो आपने इसको भी चेंज करना है। अब हम देखते हैं कि हमने कैसे चेंज करना है। हमारे पास जो फर्स्ट वाला रूल था s का वो x1 था, तो यहाँ पे ओके है, x1 ही रहा। अब इसका s का जो सेकंड वाला रूल था, आप याद रखें कि आपके पास सेकंड वाला जो रूल था वो x2 स्मॉल a x2 था। क्या था? x2 स्मॉल a x2 था। तो आपने पीछे देखा था कि आपके पास दो फॉर्म्स होनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म में ये था कि राइट साइड पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनल्स की स्ट्रिंग होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनल्स की स्ट्रिंग होनी चाहिए, सारे के सारे नॉन टर्मिनल्स हो, या आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक टर्मिनल हो। तो आपके पास सेकंड वाला रूल, एस का सेकंड वाला रूल क्या था? x2 a स्मॉल a x2 था। तो आपके पास यहाँ पे स्मॉल a जो था वो टर्मिनल था, तो आपने इसको चेंज कर दिया, आपने अभी स्मॉल a की जगह कैपिटल A डाल दिया। ये वाला जो आपके पास रूल था, ये वाला आपके पास क्या था, इसको हम दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं। आपके पास था, एस अप्रोच का रहा था, आपके पास x2 था, स्मॉल a था और x2 था, यही रूल था। अब आपका जो टारगेट था वो ये था कि आपने ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो नॉन टर्मिनल में कन्वर्ट करनी है। अब आपके पास मसला क्या है? ये ए वाला, ये जो ए वाला है ये मसला क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये आपके पास टर्मिनल है। इसको आपने क्या करना है? इसको नॉन टर्मिनल में कन्वर्ट कर देना है। इसको नॉन टर्मिनल कैसे बना सकते हैं? अगर हम लोग इसको कैपिटल ए लिखते हैं, यहाँ पे इसको हम कैपिटल ए बना देते हैं, इसकी जगह हम लोग कैपिटल ए लिख देते हैं, और कहीं दूर जाके हम लोग ये लिख देते हैं कि हमारे पास जो कैपिटल ए है वो स्मॉल ए को ही अप्रोच करेगा। तो आपके पास बात यही हुई ना। अगर यहाँ पे आप x2 कैपिटल A x2 लिख देते हैं, जो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है x2 कैपिटल A x2 लिखा हुआ है, ये वाली जो चीज़ है, यहाँ पे आपने स्मॉल a को कैपिटल A से कन्वर्ट कर दी, और आपने बाद में बता भी दिया कि जो आपके पास कैपिटल A है वो आपके पास पॉइंट कर रहा है स्मॉल a को। अब ये वाली जो स्ट्रिंग है ये भी ओके होगी। अब यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे सब की सब नॉन टर्मिनल्स हो गई हैं। इसी तरह आपके पास जो थर्ड वाला रूल था एस का, वो आपके पास था स्मॉल a कैपिटल S स्मॉल b था। आपके पास थर्ड वाला रूल क्या था एस का? स्मॉल a, मैं दोबारा लिख देती हूँ, स्मॉल a कैपिटल S और स्मॉल b था। तो आपने अभी ऊपर ये कहा कि आपके पास a जो है वो कैपिटल है, कैपिटल A है, a जो है वो कैपिटल A है, तो जहाँ जहाँ आपके पास अब a यूज हो रहा होगा आपने उसको कैपिटल A कह देना, क्योंकि आपने इसको पहले से डिफाइन कर दी, इसको आपने कैपिटल A के साथ बना दिया। तो आपने यहाँ पे भी a की जगह कैपिटल A डाल दिया। अब s जो है वो तो नॉन टर्मिनल है, ठीक है। अब जो थर्ड वाला बी है, ये जो थर्ड पोजीशन पे पड़ा हुआ है बी, ये तो आपके पास टर्मिनल है, आपने इसको चेंज करना है नॉन टर्मिनल में। अब आप इसको कैसे चेंज करेंगे? आप स्मॉल बी को कह दें कि ये आपके पास कैपिटल बी है, स्मॉल बी को आप कैपिटल बी कह दें, यहाँ पे ये कैपिटल बी, और आप कहीं बता दें इसी जगह पे आप थोड़ा सा आगे जाके बता दें कि आपके पास कैपिटल बी जो है वो स्मॉल बी को पॉइंट कर रहा है। कैपिटल ए आपके पास स्मॉल ए को पॉइंट कर रहा है और कैपिटल बी आपके पास स्मॉल बी को पॉइंट कर रहा है। अब ये वाली जो स्ट्रिंग है ये भी ओके होगी, आपके पास सब के सब नॉन टर्मिनल्स आ गए हैं। अब आपके पास क्या था? आपके पास जो फोर्थ वाला रूल था एस का, वो आपके पास क्या था? एस पॉइंट कर रहा था स्मॉल बी को, एस पॉइंट कर रहा था स्मॉल बी को, ये भी ओके है, यहाँ पे ये भी ठीक है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं, आपके पास एक और ऑप्शन ये भी बनती है, आपने स्मॉल बी को कैपिटल बी कह दिया था, तो आप ये भी कह सकते हैं एस पॉइंट कर रहा है कैपिटल बी को, एस पॉइंट कर रहा है कैपिटल बी को, और बी जो है वो स्मॉल बी को कर रहा है। तो बात यही हुई कि एस पॉइंट कर रहा है स्मॉल बी को। इसी तरह जो x के जो रूल्स थे वो ओके था, x का जो एक रूल था x2 और x2 था वो ओके है, ये सब के सब नॉन टर्मिनल्स हैं। इसी तरह जो x1 का जो सेकंड वाला रूल था वो पॉइंट कर रहा था, x1 पॉइंट कर रहा था स्मॉल b को, तो आपने यहाँ पे लिख दिया x पॉइंट कर रहा है कैपिटल B को, क्योंकि आपने स्मॉल b को पॉइंट किया हुआ है, कैपिटल B को पॉइंट किया हुआ स्मॉल b से।
तो आपने जहाँ जहाँ पे आपके पास ए या जहाँ जहाँ आपके पास बी यूज़ हो रहा है, स्मॉल ए स्मॉल बी, तो आपने वहाँ वहाँ पे आपने कैपिटल ए और कैपिटल बी से रिप्लेस कर दिया। इसी तरह आपके पास जो x2 का फर्स्ट वाला रूल था वो आपके पास क्या था, स्मॉल a और x2 था। तो आपने स्मॉल a की जगह जो आपने पहले से कंसिडर किया है वो आपने लिख देना है। स्मॉल a की जगह क्या कंसिडर किया था आपने, कैपिटल A, तो वो आपने लिख दिया कैपिटल A x2। इसी तरह आपके पास जो x2 का आपके पास सेकंड वाला रूल था वो क्या था, a और x1 था। तो आपने ए की जगह क्या लिख दिया, ए की जगह आपने कैपिटल ए लिख दिया। और आपने यहाँ पे बता दिया कैपिटल ए आपके पास पॉइंट कर रहा है स्मॉल ए को और कैपिटल बी आपके पास पॉइंट कर रहा है स्मॉल बी को। अब आप देखें आपके पास ये सब के सब कन्वर्ट हो गए हैं नॉन टर्मिनल्स में। आपके पास राइट साइड पे या तो सब के सब नॉन टर्मिनल्स हैं या फिर ये जो है सिर्फ और सिर्फ वन टर्मिनल है, बाकी सब ये नॉन टर्मिनल्स हैं। और ये जो है ये बॉक्स में जो लिखा हुआ है ये सिर्फ वन टर्मिनल है। तो आपके पास अब ये नया CFG बन गया है। ये जो नई CFG बनी है ये भी पिछली वाली CFG को पॉइंट कर, ये भी पिछली वाली CFG की ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। ये आपके पास ज़्यादा कन्वीनियंट है और ज़्यादा ईजी है। अब आप एक और एग्जांपल देखें, आपके पास CFG ये है, एस पॉइंट कर रहा है, एस आपके पास क्या है, स्टार्ट सिंबल, वो आपके पास पॉइंट कर रहा है कैपिटल एन स्मॉल ए को, कैपिटल एन स्मॉल ए को। एस का आपके पास सिर्फ एक ही रूल है जो कि है कैपिटल एन स्मॉल ए। और आपके पास जो एन है कैपिटल एन ये नॉन टर्मिनल है, इसका और रूल्स है। इसका कैपिटल एन पॉइंट कर रहा है स्मॉल ए को और स्मॉल बी को, इन दो को पॉइंट कर रहा है। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप कैपिटल एन पॉइंट कर रहा है ए और बी को, अगर आप यहाँ पे जो ये वाला रूल है फर्स्ट वाला, ये वाला आपने इसको चेंज करना है। क्यों चेंज करना है, क्योंकि आपके पास ये वाला आपके पास उन दोनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में लाई नहीं करता, तो आपने इसको चेंज करना है। इसको क्या करना है, इसको दोनों को आपने नॉन टर्मिनल बना देना है। इन दोनों को आपने नॉन टर्मिनल बनाना है। स्मॉल ए आपके पास नॉन टर्मिनल नहीं है, इसको आपने कन्वर्ट करना है नॉन टर्मिनल में। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन है। आपके पास क्या था, एस बिलोंग कर रहा था, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, कैपिटल एन और स्मॉल ए, यही था। और जो इसका सेकंड वाला रूल था वो एज इट इज यही था, और फर्स्ट वाला आपके पास ये था। तो आपके पास जो सेकंड वाला रूल है ये ओके है। क्यों, क्योंकि आपके पास राइट साइड पे एक टर्मिनल है। हमारे पास सेकंड वाला रूल, सेकंड वाली फॉर्म तो ये कह रही थी कि आपके पास राइट साइड पे सिर्फ और सिर्फ एक टर्मिनल हो, या आपके पास राइट साइड पे स्ट्रिंग ऑफ ओनली नॉन टर्मिनल्स हों, या तो सब के सब नॉन टर्मिनल्स हों या फिर आपके पास एक टर्मिनल हो। तो जो सेकंड वाला रूल है ये ओके है। जो फर्स्ट वाला रूल है इसको आपने चेंज करना है। कैसे करना है, इसको आपने कन्वर्ट करना है दोनों को नॉन टर्मिनल में। ए को आपने नॉन टर्मिनल बनाना है। आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आप इसको कैपिटल ए कह, अगर आप इसको एन कह दें, जिस तरह इधर उन्होंने लिखा हुआ है, ए को आपने कह दिया है कि कैपिटल एन है। क्यों कह दिया, क्योंकि आपके पास जो एन अप्रोच कर रहा था ए को, एन किस से चेंज होगा, ए से चेंज होगा। तो आप ये कह सकते हैं ए को पहले से अगर इन्होंने नाम दिया हुआ है ना, पहले से अगर नेम दिया हुआ है, तो अगर आप इसको वही नेम दे दे जो दिया हुआ नेम है एन, ये वाला भी आप ऐसे भी दे सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक मसला ये आ रहा है, आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी कि आपने ये वाला एन क्यों लिखा। ये वाला एन इसलिए लिखा है क्योंकि आपके पास यहाँ पे स्मॉल ए था। हमने पहले क्या किया था, स्मॉल ए जहाँ जहाँ पे भी था उसको कैपिटल ए बनाना था, उसको नॉन टर्मिनल बनाना था। तो हमने उसको चेंज कर दिया था, या हमने उसको रीनेम कर दिया था कैपिटल ए से, कैपिटल ए से। और हमने एंड पे बता दिया था कैपिटल ए जो है वो पॉइंट कर रहा है स्मॉल ए को। अब हमारे पास अगर आप गौर करें तो आपके पास स्मॉल ए जो है वो पहले से डिफाइन है, कैपिटल एन पॉइंट करेगा स्मॉल ए को। तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ए की जगह आप
कैपिटल एन रख दें, क्योंकि आपके पास ए को पहले से नेम दिया हुआ है। ए जो है आपके पास सिंपल जो ए है वो एन जो है वो ए को पॉइंट करेगा, तो आप ए एन लिख सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक मसला ये है, मसला हम लोग ये वाली जो CFG बनी है ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि अगर आप गौर करें तो आपके पास जो ओरिजिनल CFG का जो फर्स्ट वाला रूल था वो ये था। अब यहाँ पे देखें, आपके पास ये वाली जो CFG वो ये कहती है कि आपके पास हर स्ट्रिंग ए पे एंड होगी, हर स्ट्रिंग ए पे एंड होगी, क्योंकि इसके एंड पे ए है। अगर आप यहाँ पे एन एन कर देते हैं तो अब आपके पास एन की दो ऑप्शन है, या तो ए होगा या बी होगा। अब ये जो सेकंड वाला एन है इस पे भी दो ऑप्शन है, या तो ए होगा या बी होगा। तो अगर बी होता है तो ये वैलिड स्ट्रिंग हो जाएगी और वो पास हो जाएगी, जबकि आपके पास ये जो फर्स्ट वाले पिछले पेज पे जो आपके पास कैपिटल एन और स्मॉल ए था फर्स्ट वाला रूल, इसमें आपके पास डबल बी पास नहीं हो सकती थी, इसमें आपके पास डबल बी वैलिड स्ट्रिंग नहीं थी। ये वाली स्ट्रिंग आपके पास वैलिड नहीं थी, ये वाली स्ट्रिंग आपके पास पास नहीं होनी चाहिए थी। जबकि अब आपने ये वाला जो CFG बनाई है इसमें से ये वाली स्ट्रिंग पास हो रही है, तो आपके पास ये जो CFG है ये गलत है। आपने इसके लिए क्या करना है, आप अगर गौर करें जो आपका क्वेश्चन ये था, या जो आपके पास जिस लैंग्वेज का CFG बना हुआ था वो ये था कि आपके पास ए से एंड हो, क्योंकि इसके एंड पे ए था, सॉलिड ए था। अगर आपने एन से रिप्लेस कर दिया तो एन बी भी है, बी भी हो सकता है। यहाँ पे ये देखें एन बी भी है, तो यहाँ पे बी भी आ सकता है, जो कि आपके पास गलत है। अगर यहाँ पे बी ना होता, ये वाला बी ना होता, तब ये ओके था, तब ये ओके था। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ऐसा अप्रोच कर रहा है एन कैपिटल ए को, एन कैपिटल ए को, और ये जो सेकंड वाला रूल था वो एज इट इज आ गया, सेकंड वाला रूल एज इट इज आ गया, और जो ये वाला ए था ये अब अप्रोच कर रहा है ये ए को, कैपिटल ए अप्रोच कर रहा है स्मॉल ए को। अब आप देखें कैपिटल ए जो है इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, आपके पास कैपिटल ए में सिर्फ और सिर्फ एक ए आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ ए आ सकता है, इधर बी नहीं आ सकता। ये वाली स्ट्रिंग बी पे एंड नहीं होगी। हमारे पास CNF जो है वो हमारे पास एक मॉडिफाइड वर्जन है, ज़्यादा कन्वीनियंट, ज़्यादा इजी फॉर्म है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है CFG की निस्बत। इसको अगर हम लोग रन करें तो ये ज़्यादा जल्दी रन भी हो जाती है। ये हमारे पास जो है इसके भी दो फॉर्म्स हैं, अगर वो फॉर्म्स फुलफिल होती हैं तो हमारे पास जो CFJ वो कन्वर्ट हो जाएगी CNF में। वो दो फॉर्म्स हमारे पास कौन सी हैं? फर्स्ट में है कि हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ये है कि हमारे पास नॉन टर्मिनल जो है वो पॉइंट करे स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल्स को, स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल्स को पॉइंट करें। या तो हमारे पास पहली बात यह है कि हमारे पास जो नॉन टर्मिनल है वो आपके पास पॉइंट करना चाहिए स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल्स, टू नॉन टर्मिनल्स हों, वन भी ना हो और वन से ज़्यादा भी ना हो, टू हो। और आपके पास जो सेकंड वाला पॉइंट है वो ये है कि आपके पास नॉन टर्मिनल पॉइंट करे वन टर्मिनल को, जो कि आपने पहले देखा भी था। या तो आपके पास दो नॉन टर्मिनल्स होने चाहिए या आपके पास वन टर्मिनल होना चाहिए। अगर आपके पास CFG में नल नहीं है, CFG नल को एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो उसकी जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी, जितने भी वर्ड्स होंगे वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएंगे CNF में, सारे के सारे वर्ड्स कन्वर्ट हो जाएंगे CNF में। लेकिन अगर आपके पास उसमें नल आ जाता है तो CNF उसको कन्वर्ट करते हुए उस नल को ड्रॉप कर देगी। यहाँ पे देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल है, जैसा कि इसमें ये देखें, अगर ऐसा आपके पास अप्रोच कर रहा है, ये आपके पास कितने टर्मिनल नॉन टर्मिनल्स है? 4 नॉन टर्मिनल्स है। एक्स अप्रोच कर रहा है 4 नॉन टर्मिनल्स को, एक्स अप्रोच कर रहा है 4 नॉन टर्मिनल्स को। आपने क्या देखा था अभी पीछे? CNF की फॉर्म आपके पास ये थी कि आपके पास नॉन टर्मिनल अप्रोच करे टू नॉन टर्मिनल्स को, टू होने चाहिए। अब यहाँ पे 4 नॉन टर्मिनल्स है, तो आपने इसको टू में कैसे कन्वर्ट करना है? आपने इसको टू में कन्वर्ट करने के लिए कोई और नॉन टर्मिनल ले लेना है, कोई और नॉन टर्मिनल को आप वेरिएबल भी कह सकते हैं, कोई और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना है, कुछ भी करा सकते हैं। जहाँ नेमिंग चेंज देनी है, अब यहाँ पे x है तो आपने x नहीं यूज करना, आप कोई और भी ले लें, z ले लें, कुछ भी ले लें, a ले लें, b ले लें,
आर ले लें, कुछ भी ले लें। अब इन्होंने क्या कहा है, x1 फर्स्ट वाले को आपने एज इट इज रखना है और सेकंड वाला आपने एक r1 इंट्रोड्यूस कराया, r1 को आपने यहाँ पे लिख दिया। x1 ऐसा अप्रोच कर रहा है x1 और r1, x1 यहाँ पे हमने इसको ब्रेक कर दी, x1 और r1। अब यहाँ पे देखिए आपके पास r1 क्या चीज़ है, r1 आपके पास चीज़ सब की सब है, r1 जी सारी की सारी है ना। r1 को हम कैसे डिफाइन करेंगे, r1 अप्रोच करेगा या r1 पॉइंट करेगा, इसका फर्स्ट वाला इधर लिख देंगे, फर्स्ट वाला जो आपके पास नॉन टर्मिनल था यहाँ पे लिख देंगे x2, x2 के बाद अब ये देखें दो नॉन टर्मिनल्स थे ना, दो नॉन टर्मिनल्स नहीं लिख सकते क्योंकि वो तीन बन जाएंगे, हमने तीन नहीं बनाने, हमने दो बनाने हैं। हम आप इसको कह देते हैं कि ये आप R2 कह दें, यहाँ पे R3 लिखा हुआ है तो एक मिसिंग इन्होंने कर दी, R2 लिख दें। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, R2, यहाँ पे R2 लिख दें और फिर ये R2 बन जाएगा। R1 अप्रोच कर रहा है x2, x2 ये वाला, ये वाला था, इसका फर्स्ट वाला एक और ले लिया यहाँ पे x2 और r1। अब इस वाले को हमने r2 सपोज कर लिया, ये वाली जो सारी चीजें रह गई ये r2 है, R2। अब आपने R2 को भी डिफाइन करना है, R2 क्या चीज़ है, इसका कौन सा रूल है, R2 पॉइंट कर रहा है, इसका फर्स्ट वाला दोबारा एक ले लेना है, इसमें से एक जो नॉन टर्मिनल है इसको निकाल लें, x3, ये जो x3 था। अब इसमें एक ही बचा तो हम एक लिख सकते हैं क्योंकि वो दो बना देंगे, दो में कोई आपके पास दो में आपके पास कोई मसला नहीं है तो आप दो ले सकते हैं, x3 x8। तो ये आपके पास दो नॉन टर्मिनल आ गए, इधर भी दो नॉन टर्मिनल आ गए और इधर भी आपके पास दो नॉन टर्मिनल आ गए। अब आप गौर करें, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपके पास देखें, ये आपके पास जो एस था ये आपके पास है तो स्टार्ट सिंबल, और आपके पास ये है नॉन टर्मिनल। ये पॉइंट कर रहा है फोर नॉन टर्मिनल्स को मजीद, x1 x2 x3 x4। जबकि C एंड F में जाते हुए हमने ये देखा था कि हमारे पास राइट साइड पे सिर्फ और सिर्फ दो नॉन टर्मिनल्स होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दो नॉन टर्मिनल्स होने चाहिए, या हमारे पास एक टर्मिनल होना चाहिए। अब हमारे पास चार है तो हमने इस चार को दो में कन्वर्ट कर देते हैं, दो नॉन टर्मिनल बना देते हैं। दो नॉन टर्मिनल बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने करना है कि फर्स्ट वाले टर्मिनल को एज इट इज लिख दिया, फर्स्ट वाले टर्मिनल को हमने एज इट इज लिख दिया, ये वाला फर्स्ट वाला टर्मिनल एज इट इज आ गया। जो सेकंड वाली जो बाकी रिमेनिंग चीजें थी हमने उसको R1 कह दिया, या कुछ भी कह दें आप, Y1 कह दें आप, M1 कह दें, कुछ भी कह दें। यहाँ पे R1 कहती है, रिमेनिंग को R1 कह दी। अब R1 को स्टेप बाय स्टेप हम लोग इन सब को डिफाइन करते जाएंगे। R1 अब होगा पॉइंट करेगा, अब इधर से कितनी चीजें रह गई थी, अब इधर से ये वाली स्ट्रिंग रह गई थी क्योंकि x1 पहले से डिफाइन हो चुकी है, x1 हो चुकी थी डिफाइन। अब हमने R1 को क्या करना है, यहाँ से पहले x2 ले लिया, इसकी फर्स्ट वाली स्ट्रिंग ले ली x2, और जो रिमेनिंग थी अब फिर दो रह गई, अगर हम दोनों को ले लेते हैं तो हमारे पास तीन की लेंथ बन जाएगी। हमने तीन नहीं लेने टर्मिनल्स, हमने दो नॉन टर्मिनल्स लेने हैं तो हमने फिर R2 एक और नया वेरिएबल यूज कर लिया R2। अब आपने क्या लिखा R2, अब आप R2 को भी डिफाइन करना, R2 क्या चीज़ है, R2 अब पॉइंट करेगा, आपके पास क्या रह गया था, x2 तो निकल चुका था, x2 निकल चुका था, अब R2 को डिफाइन करना है, x3 आपने पहले पिक किया, x3 यहाँ पे आ गया। अब आपके पास एक ही नॉन टर्मिनल रहता है तो आपने एज इट इज वो लिख लिया। अब आप देखिए आपके पास एक और एग्जांपल है जो कि आपके पास पैलिंड्रोम की है। पैलिंड्रोम में ये देखिए आपके पास ऐसा अप्रोच कर रहा है, ए एस ए को, बी एस बी को, ए को, एक बी को, डबल ए को, डबल बी को। ये आपके पास क्या है, पैलिंड्रोम है। आपने इसको क्या करना है, चेंज करना है। आपके पास ये देखें, ये जो रूल है ये ओके है, ये वन टर्मिनल है, ये भी ओके है, ये भी वन टर्मिनल है। आपने इस वाले को चेंज करना है, ए एस ए को बी एस बी को चेंज करना है, डबल ए को चेंज करना है और डबल बी को चेंज करना है। अब आप देखें यहाँ पे आपने क्या, जैसे आप लोगों ने पहले देखा था वैसे ही आप यहाँ पे भी कर लें। ए को आप कह दें कि आपके पास ये कैपिटल ए है और बी आपके पास कैपिटल बी है। अब आपने जो फर्स्ट वाला रूल था ए एस ए को आपने चेंज कर दिया कैपिटल ए एस और कैपिटल ए, ये हो गया। अभी आपने फर्स्ट स्टेप पे क्या करना है, सब
जो आपके पास नॉन टर्मिनल्स बीच में जो जितने भी आपके पास टर्मिनल बीच में आ रहे हैं, ये देखिए जैसा कि ये टर्मिनल्स हैं, ये टर्मिनल्स हैं पूरी स्ट्रिंग में, तो आपने सबसे पहले कन्वर्ट करना है इनको नॉन टर्मिनल्स में। अभी लेंथ ना देखिए, क्योंकि अभी हमने एंड पे करना है कि इसकी लेंथ 2 होनी चाहिए या 2 नॉन टर्मिनल्स होने चाहिए, वो हम अगले स्टेप में देख लेंगे। अभी आपने क्या करना है, जितने भी टर्मिनल्स आ रहे हैं, जैसा कि स्मॉल ए स्मॉल बी बीच में आ रहे हैं, जितने भी टर्मिनल्स आ रहे हैं उनको आप कन्वर्ट कर दें नॉन टर्मिनल्स में, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। ये नॉन टर्मिनल्स आगे जो बी एस पी था आपने क्या कर दिया, कैपिटल बी एस पी कर दिया। ये जो डबल ए था डबल बी था, आपने कैपिटल डबल ए कैपिटल डबल बी कर दिया। ऐसा अप्रोच कर रहा है ए को और ऐसा अप्रोच कर रहा है बी को, ये एज इट इज रहा। और आपने ये जो ए बी ऊपर यूज किए थे इनको भी आपने डिफाइन तो करना है। ए को आपने कह दिया वो स्मॉल ए को अप्रोच कर रहा है और बी जो है वो स्मॉल बी को अप्रोच कर रहा है। सबसे पहले आपने ये काम कर दी। इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने जो 3 की आपके पास नॉन टर्मिनल्स थे उसको आपने कन्वर्ट करना है 2 नॉन टर्मिनल्स में। जैसा कि आपके पास फर्स्ट वाला रूल बन गया था कैपिटल ए एस कैपिटल ए था, ये जो आपने इसको जब चेंज किया था, ए को आपने चेंज कर दिया था कैपिटल ए से, तो वो क्या बन गया था, कैपिटल ए एस और कैपिटल ए बन गया था। तो आपने अब ये 3 नॉन टर्मिनल्स, आपने इसको चेंज करना है 2 नॉन टर्मिनल्स में। आपने सेम वैसे ही प्रोसेस करना है जैसे हम लोगों ने पहले किया था। ए एज इट इज रहा, फर्स्ट वाले को एज इट इज रहने दें, फर्स्ट वाला ए एज इट इज रहा। सेकंड वाला जो एस ए था आप इसको सपोज कर दें कोई और नया वेरिएबल नाम दे दें, R1 कह दिया, इसको हमने R1 कह दिया। अब ये देखें ये ओके हो गया, यहाँ पे आपके पास 2 नॉन टर्मिनल्स आ गए। इसी तरह आपने R1 भी बताना है कि R1 क्या चीज़ है। क्या तो आपने यहाँ पे नेमिंग तो दे दी R1 है, R1 एक नया नॉन टर्मिनल आता है, तो R1 को भी आपने डिफाइन करना है कि R1 आपने क्या लिया है। R1 आपने यहाँ पे SA कहा था, ये जो SA था इसको आपने रीनेमिंग दी थी, यहाँ पे आपने क्या कह देना है, SA जो है आपके पास वो R1 है। ये भी ओके हो गया। ये जो आपके पास सेकंड वाला रूल था इसमें आपके पास क्या था, कैपिटल B S और कैपिटल B था, तो आपने इसको भी चेंज करके 2 नॉन टर्मिनल्स में लेके आना है। तो आपने जो फर्स्ट वाला कैपिटल बी है इसको एज इट इज रहने देना है, ये जो फर्स्ट वाला कैपिटल बी है इसको एज इट इज रहने देना है। इसके बाद जो जितनी भी चीज़ें आती हैं इसको आप कोई और वेरिएबल नेम दे दें, जैसा कि आपने R2 दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ ये वाली जो रूल है ये ओके हो गया, यहाँ पे 2 नॉन टर्मिनल्स आ गए हैं। अब R2 जो आपने लिख दिया है आपने ये डिफाइन भी तो करना है, ये कौन सा रूल है, R2 आपने क्या बता दिया, ये आपके पास SB है, ये जो आपने ये लिया था SB। अब आपने फर्स्ट 2 रूल्स को कन्वर्ट कर लिया CNF में। अब आपने रिमेनिंग जो आपके पास रूल्स थे वहाँ पे चेक करें, वहाँ पे अगर 3 नॉन टर्मिनल्स है तो उसको 2 में कन्वर्ट कर दें। आपके पास जो लास्ट 2 रूल्स थे वो आपके पास ऑलरेडी 2 नॉन टर्मिनल्स में थे, तो आपने इसको एज इट इज रहने देना है। आपके पास एस अप्रोच कर रहा था, ए को एस अप्रोच कर रहा था, बी को, ये भी आपने एज इट इज रहने देना है। और आपने जो पहले डिफाइन किया था ए, वो आपने बता देना है कि ए अप्रोच कर रहा है स्मॉल ए को और कैपिटल बी अप्रोच कर रहा है स्मॉल बी को। अब आप एक और एग्जांपल देखें, हमारे पास एस अप्रोच कर रहा है स्मॉल बी कैपिटल ए को और एस अप्रोच कर रहा है स्मॉल ए कैपिटल बी को। इसी तरह बाकी रूल्स हैं बी कैपिटल ए स्मॉल ए एस और ये वाले बाकी रूल्स। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये इसको भी CNF में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने के लिए आप एक दफ़ा ये देख लें कि आपके पास कैपिटल ए और कैपिटल बी पहले से मौजूद है नॉन टर्मिनल्स। अब आपने अगर स्मॉल ए और स्मॉल बी को रीनेमिंग देनी है तो कैपिटल ए और कैपिटल बी से नहीं देनी, आपने इनके लिए कोई और वेरिएबल नेम रखना है। आप कुछ भी रख लें, LM रख लें, XY रख लें, कुछ भी रख लें, बस आपने ए बी नहीं देना, क्योंकि ए बी ये जो पहले से मौजूद रूल्स हैं ए और बी के, ये आपके पास मिक्स हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आप एक्स वाई ले लें, जिससे कि आप एक यहाँ पे बी था, बी को आपने वाई ले लिया और आपके पास जो एक्स था आपने उसको ए ले लिया। आपने ए को एक्स ले लिया और बी को वाई ले लिया। अब जहाँ जहाँ पे भी आपके पास ए होगा आपने उधर एक्स ले लेना है और जहाँ जहाँ आपके पास बी होगा स्मॉल बी आपने उसको वाई ले लेना है। फर्स्ट स्टेप में आपने ये कर दिया, यहाँ पे इतना काम हो गया। और एंड पे आपने क्या करना है, आपने एक्स और वाई को भी बता देना है इनके रूल्स कौन से हैं। एक्स अप्रोच कर रहा है
स्मॉल ए को y अप्रोच कर रहा है स्मॉल b को। और बाकी सब रूल में, बाकी जितने भी रूल्स हैं, आपने क्या करना है, x और y जहां जहां पे आपके पास a और b होगा वहां वहां पे आपने a को x और b को y से कन्वर्ट कर देना है। इतना काम हो गया। अब आपके पास राइट साइड पे सब के सब नॉन टर्मिनल्स हैं, या फिर एक टर्मिनल है, या फिर एक टर्मिनल है, या फिर आपके पास सब के सब नॉन टर्मिनल्स है। ये आपके पास ये वाले रूल्स लास्ट 3 ओके हैं, ये आपके पास ये वाला रूल भी ओके है, आपके पास ये वाला रूल भी ओके है, ये वाला रूल भी ओके, ये दो नॉन टर्मिनल्स हैं, ये फर्स्ट टू भी आपके पास ओके हैं। आपने चेंज किसको करना है, आपने चेंज करना है बी वाले रूल को, जो कि आपके पास है ये वाला, आपके पास बी अप्रोच कर रहा है, आपके पास जो बी के रूल्स हैं, गिवन जो रूल्स हैं वो आपके पास कौन कौन से हैं, ये वाला जो है आपके पास 3 नॉन टर्मिनल्स हैं, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है 2 में। और आपके पास जो ए का रूल है, ये आपके पास 3 नॉन टर्मिनल्स हैं, इसको आपने कन्वर्ट करना है 2 में। और बाकी सारे रूल्स आपके पास ओके हैं। एक आपके पास पॉइंट कर रहा है कैपिटल Y कैपिटल A को, आपने क्या करना है, इसको चेंज कर देना है। Y आपके पास एज इट इज रहा, फर्स्ट वाला आपके पास जो लेटर वो एज इट इज रहा, कैपिटल A। अब आपने इसको सपोज कर लेना है R1, कैपिटल Y R1 लिख दिया आपने। अब R1 क्या चीज़ है, इसका भी रूल आपने बता दिया, ये कैपिटल A है, ये जो R1 था ये कैपिटल A है। इसी तरह आपने क्या करना है, आपके पास जो सेकंड वाला रूल है जिसको आपने चेंज करना था, आपके पास x एज इट इज आएगा, ये जो ये वाला x है ये एज इट इज आएगा यहाँ पे। और आपके पास जो डबल b था, आपने इसको सपोज कर लेना है R2 आपने सपोज कर लिया। अब आपने R2 का बताना भी है, R2 क्या चीज़ है, वो यहाँ पे अगले वाले स्टेप में आपने रूल बता दिया R2 क्या चीज़ है। अब आपके पास वो सारी की सारी CFG का इक्वलेंट CNF लिखा हुआ है, जो अभी हमने एग्जांपल की है, ये उसका CNF है। ये आपके पास उस लैंग्वेज का कंप्लीट CNF है जो अभी हमने देखा। अब आपके पास एक और CFG है, आप इसको गौर से देखें। आपके पास ऐसा अप्रोच कर रहा है 4 टाइम्स A के बाद आपके पास ऐसा आ रहा है, या आपके पास 4 टाइम्स सिर्फ A, या तो 4A आएंगे, अगर 4A आ जाते हैं तो ठीक है, या तो 4A के बाद मतलब 4A दोबारा आने के लिए इसका लूप चलेगा, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं ये 4 का टेबल चल रहा है। 4A दोबारा अगर ऐसा आया तो या तो वो ये वाले 4 आएंगे, या फिर दोबारा 4 आएंगे और दोबारा वो लूप चलेगा। तो 4 और 4 8 आएंगे, या फिर 12, मतलब इसका टेबल चलता रहेगा। तो इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमने स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में हमने करना है कि इनके जितने भी टर्मिनल्स हैं उनको चेंज कर देना है नॉन टर्मिनल्स में, चेंज कर देना है नॉन टर्मिनल्स में। अब यहाँ पे देखें स्मॉल ए आ रहे हैं, तो हमने इनको कैपिटल A में चेंज कर दिया। ये आपके पास ये जो पूरी स्ट्रिंग है ये नॉन टर्मिनल में आ गई। जो आपके पास सेकंड वाला जो रूल है ये वाला ऐसा अप्रोच कर 4 टाइम्स A को, इसमें भी आपने 4 टाइम्स कैपिटल A लिख दिया, 4 टाइम्स कैपिटल A। अब आपने कैपिटल A तो लिख दिया, अब आपने डिफाइन भी करना है कि कैपिटल A आपके पास क्या चीज़ है। कैपिटल A आपके पास अब पॉइंट करिए स्मॉल a को, ये भी आपने डिफाइन कर दिया। यहाँ तक आपने काम कर दिया। अब आपके पास जो है राइट साइड पे सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनल्स हैं या फिर एक टर्मिनल है। अब आपका टारगेट क्या है, आपने इन 4 या 5 जो आपके पास नॉन टर्मिनल्स इनको कन्वर्ट करना है दो नॉन टर्मिनल्स में। आपने सबसे पहले आपके पास, मैं दोबारा लिख देती हूँ, आपके पास क्या लिखा हुआ था, S पॉइंट कर रहा था कैपिटल A, ये 4 टाइम्स था, कैपिटल A सेकंड टाइम, कैपिटल A थर्ड टाइम, कैपिटल A, और इसके बाद आपके पास लिखा हुआ था कैपिटल S। आपने क्या करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप इनको कन्वर्ट करना है टू नॉन टर्मिनल्स में। फर्स्ट वाला A एज इट इज लिखना है, ये वाला जो आपके पास A एज इट इज आएगा, इन सब को आपने सपोज कर लिया ये आपके पास R1 है, इस सब को सपोज कर लिया ये R1 है। आपने क्या लिख दिया, कैपिटल A R1, ये काम हो गया। अब आपने R1 लिख दिया, अब आपने R1 को डिफाइन भी करना है कि ये कौन सा रूल है। R1 का आपने क्या लिखा, अब R1 यहाँ से
पहले स्ट्रिंग डिवाइड थी। अब आपने R1 का कहना है। R1 के लिए आपने इस वाली फर्स्ट वाली दोबारा फर्स्ट वाले लेटर को रिमूव करना है। ये आपने ये लिख दिया। जो अब आपके पास ये वाला जो ए है, सेकंड वाला ए, आपने यहाँ पे ये वाला यूज किया। R1 के लिए ए निकाल लिया और R2 लिख दिया। अब आपके पास R2 ये वाली स्ट्रिंग है, डबल ए एस। आपने R2 लिख दिया। अब आपने R2 डिफाइन करना है। ये कौन सा वाला रूल है, तो आपने डिफाइन करने के लिए इसका फिर R2 में से एक ए निकाल लेना है। आपके पास ये है एक ए, और आपने ये जो आपके पास रिमेनिंग बच जाती है इसको आपने कोई और नाम दे दिया। ये दो आपके पास नॉन टर्मिनल से दो नहीं लिख सकते, एक लिखना है, क्योंकि लेंथ आपके पास 3 हो जाएगी। 3 नहीं करनी, 2 करनी है, तो आपने R3 नाम दे दिया। R3 आपके पास क्या है, कैपिटल ए कैपिटल एस। अब आपने R3 लिख दिया। R3 को भी डिफाइन करना है। R3 क्या चीज़ है, R3 आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो नॉन टर्मिनल्स बच गए थे, आपने एज इट इज लिख दी। ये R3 है आपके पास ये R3 है। ये सिर्फ और सिर्फ दो नॉन टर्मिनल्स बच गए थे आपके पास, तो आपने ये बता दी R3 भी बता दिया। अब यहाँ तक आपके पास जो सिर्फ फर्स्ट वाला रूल था वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपके पास इसका सेकंड वाला भी रूल था, एस अप्रोच कर रहा था आपके पास 4 टाइम्स ए, उसको भी आपने कन्वर्ट करना है। इसी तरह 4 टाइम्स ए था, तो उसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है, उसको भी हमने जैसे अभी ऊपर कन्वर्ट किया था उसके लिए भी सेम वही मेथड यूज करके हमने टू नॉन टर्मिनल्स में कन्वर्ट कर देना। अब आप देखें एस, सेम वही आपके पास नॉन टर्मिनल, तो आपने एस लिखना है, एस ये वाला। अब आपने एस लिख दिया। अब आपने क्या करना है, आपने इस स्ट्रिंग को डिवाइड करना है। जैसे ए फर्स्ट वाला आपने नॉन टर्मिनल निकाल दिया, ए ये आ गया ये, फिर आपने इस स्ट्रिंग को डिवाइड कर दिया। ये आपके पास जो रिमेनिंग है वो आपने क्या कह दिया, R4 बच गया, R4 है। तो अब आपने R4 को भी डिफाइन करना है। R4 क्या चीज़ है, R4 ये सारी चीज़ थी। इसमें से आपने दोबारा फर्स्ट वाला नॉन टर्मिनल लेना है, R1 ए के बाद कितनी चीज़ें, दो आपके पास नॉन टर्मिनल से, तो इन दोनों को आप नहीं लिख सकते क्योंकि आपके पास तीन नॉन टर्मिनल्स बन जाएंगे। तो आपने इसको डबल ए को नाम दे दिया R5 का नाम दे दिया। अब आपने R5 लिख लिया। अब आपने R5 को डिफाइन भी करना है, R5 क्या चीज़ है, तो आपने R5 सिंपल बता दिया डबल ए, क्योंकि ये दो रह गए थे तो आपने सिंपल इसको बता दिया ये डबल ए है। और फिर आपके पास जो पहले से आपने स्मॉल ए को कैपिटल ए कहा हुआ था, तो आपने वो बता देना कि कैपिटल ए जो है वो स्मॉल ए को ही पॉइंट कर रहा है। यहाँ तक हमारे पास CNF कंप्लीट होगी। अब हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक है, वो ये है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। डेरिवेशन हमारे पास क्या होती है, अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे पास कोई भी हमें स्ट्रिंग दे दी जाए और हमसे ये पूछा जाए कि आपके पास ये वाली स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं है, तो आपने क्या करना है, उस स्ट्रिंग को उस CFG पर से पार्स करवाना है। पार्स आपके पास क्या चीज़ है, पार्सिंग आपके पास एक प्रोसेस है कि आपने CFG के रूल्स देखते हुए डेरिवेशन करनी है। CFG के रूल्स देखते हुए आपने नॉन टर्मिनल्स को आपने रिप्लेस कर देना है उस रूल पे जो आपके पास स्ट्रिंग को वैलिड करता हो। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में आपने क्या करना है, आपके पास लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट वाला नॉन टर्मिनल होगा आपने उसको कन्वर्ट करना है रूल से। आपने लेफ्ट साइड से कन्वर्ट करना है या लेफ्ट साइड से आपने पार्सिंग करते जाना है। जैसा कि आप इस वाली एग्जांपल को देखें, जो आपके पास एग्जांपल है, इसमें आपके पास है जो स्ट्रिंग है वो आपके पास ए बी कैपिटल एन स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल ए। आपके पास इसमें नॉन टर्मिनल्स कितने हैं, 1 2 एंड 3 नॉन टर्मिनल्स है। वैसे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इनमें से किसी मर्जी को भी स्टेप बाय स्टेप कर लें, रूल से चेंज कर लें, लेकिन आपने अगर आप लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं तो आपके पास लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट वाला नॉन टर्मिनल है, जैसा कि अभी एन है, जो कि अभी एन है, उसको आपने रूल से चेंज करना है। रूल से चेंज करने के बाद जो आपके पास फर्स्ट नॉन टर्मिनल आएगा जो लेफ्ट साइड से होगा उसको आपने चेंज करना है। इसी तरह आप सारे नॉन टर्मिनल्स को टर्मिनल्स में चेंज कर देंगे।
आपके पास एग्जांपल है CFG कि इसमें आपके पास S अप्रोच कर रहा है कैपिटल S कैपिटल X को, और A अप्रोच कर रहा है B को, और X अप्रोच कर रहा है आपके पास कैपिटल X B को और A को। आपने क्या करना है, स्टार्ट से लेना है। अगर आपके पास ये वाली स्ट्रिंग कही जाए कि ये वाली स्ट्रिंग इस पर वैलिड है या नहीं है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट वाला रूल लेंगे, सेकंड वाला रूल नहीं ले सकते। ASX ले लिया रूल। अब आपने x को चेंज नहीं करना है, s को चेंज करना है। आपने क्या करना है, s को चेंज करना है, x को चेंज नहीं करना। x को चेंज s को चेंज करना है, फिर b नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास सेकंड वाला जो लेटर है वो b नहीं है, वो a है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट वाला रूल लेना है ASX ले लिया। आपने क्या करना है, अब आपके पास ये वाली स्ट्रिंग आ गई। अब आपने लेफ्ट साइड से दोबारा जो नॉन टर्मिनल है उसको चेंज करना है। अब आप देखिए आपके पास जो थर्ड वाला, आपके पास फर्स्ट टू लेटर्स आ गए हैं, आपके पास फर्स्ट टू आ गए। अब आपने थर्ड वाले को चेंज करना है। आप देखिए आपके पास थर्ड वाला क्या बनता है, आपके पास थर्ड वाला बी है। तो आपके पास एस की ऑप्शंस कौन कौन सी मौजूद है। एस को अगर आप चेंज कर दें ASX से, तो आपके पास 3 A हो जाएंगे, जो कि आपके पास ठीक नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप एस को चेंज कर देंगे सेकंड वाले रूल से बी से। आपके पास क्या आ जाएगा, AA B। आपके पास यहाँ तक स्ट्रिंग पार्स हो गया, AA B अब आपके पास आ चुका है। बाकी की स्ट्रिंग आपने एज इट इज उतार देनी है। अब x और x रह गए। x और x के आपके पास दो ऑप्शन है, या तो x भी रिप्लेस करें या फिर a रिप्लेस करें। अब आपने इधर से स्ट्रिंग भी देखनी है कि आपके पास स्ट्रिंग क्या है। यहाँ से आपके पास स्ट्रिंग कौन सी बचती है, ये वाली। अगर आप फर्स्ट वाले x को रिप्लेस कर दें, a से तो नहीं काट सकते, अगर आपने a से काट दिया तो आपके पास, अगर आपने इस वाले को a से रिप्लेस कर दिया, आपके पास ये वाला a तो आ जाएगा, लेकिन आपके पास यहाँ पे b आएगा, जो कि अब आपको a चाहिए। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने फर्स्ट वाले जो x है इसको चेंज कर देना है XB के साथ, XB के साथ। अब आपके पास जो फर्स्ट वाला x इसको a से चेंज कर दो, जो आपके पास सेकंड वाला x बचा इसको भी a के साथ चेंज कर दें। आपने यहाँ पे क्या करना था, आपने लेफ्ट साइड से आपके पास जो फर्स्ट वाला नॉन टर्मिनल था उसको आप चेंज करते थे रूल के साथ। ये आपके पास लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन थी। इसी तरह आपके पास एक CFG ये वाली गिवन है, ये आपके पास CFG है। इसमें आपके पास रूल्स गिवन है, रूल्स आपके पास ये हैं, इसकी आपके पास 5 रूल्स हैं। अब आपके पास अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने पार्स करवानी है ये वाली स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग को आपने पार्स करवाना है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी आसानी के लिए इसको, आपने इसकी डेरिवेशन करनी है। जैसा कि हम लोग पहले CFG में डेरिवेशन कर रहे थे, आपने वैसे डेरिवेशन करनी है। उस डेरिवेशन को देखते हुए आपने इसका ट्री बना लेना है। वो आपके पास डेरिवेशन क्या होगी, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होगी। तो आपने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को अगर देख के ट्री बनाएंगे तो आपके पास लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का ट्री बन जाएगा। एस को आप चेंज कर दिए फर्स्ट वाले, आपने एस को चेंज कर दिया थर्ड वाले रूल से, जो कि आपके पास ब्रैकेट दे रहा है। आपके पास ब्रैकेट आ गई फर्स्ट में। अब आपके पास एक एस बच गई, इस एस को आपने चेंज करना है। इस एस को चेंज करने के लिए, वैसे तो आपके पास ये वाला साइन आ जाए तो आपके पास ऑप्शन है कि आप लेफ्ट राइट में डिवाइड कर दें स्ट्रिंग को। तो आप ये वाला रूल लेंगे। ये वाला रूल ले लेने के बाद आपने अपनी जो स्ट्रिंग थी उसको डिवाइड कर दिया लेफ्ट राइट में। अब आपके पास ये वाला सिंबल भी आ गया और ये ब्रैकेट्स भी आ गए। आपके पास इस सिंबल और इस ब्रैकेट के दरमियान एक ही लेटर है P, तो आपने S को चेंज कर दिया P से। अब आपके पास राइट साइड पे जो S है, आपके पास वो वाला S, आपके पास इधर ब्रैकेट भी चाहिए आपको, तो आपने ब्रैकेट वाले रूल से चेंज कर देना है। यहाँ पे ब्रैकेट वाले रूल से चेंज कर दी। अब आपके पास ब्रैकेट भी आ गई है। अब आपने दोबारा इस स्ट्रिंग को डिवाइड कर देना है इस वाले सिंबल की बेस पे। आपने एस को चेंज कर दिया इस सिंबल वाले रूल से। अब आपके पास ये वाली चीज़ भी आ गई है। तो अब आपके पास इस वाले सिंबल से जो लेफ्ट साइड पे है वो आपके पास P है और आपके पास ये वाला साइन आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप ये वाले रूल से चेंज कर देंगे।
इस रूल से चेंज कर लिया, अब फिर आपने एस को चेंज कर दिया पी से, और जो आपके पास लास्ट वाला एस था इसको आपने चेंज कर दिया क्यू से। इस तरह आपके पास इसकी डेरिवेशन हो गई। आज का लेक्चर हमारे पास बस इतना ही था। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।